क्या मांग रहे हो? कितने दिन उसका शरीर जिएगा, कितने दिन तुम्हारा शरीर जिएगा? ये कोई मांग है? ये मनुष्य जीवन स्त्री मांगने के लिए मिला है क्या? पुरुष मांगने के लिए मिला है क्या? अरे उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए। उससे क्या तृप्ति हो जाएगी क्या? जिनके ब्याह हो गए, वो कृतकृत्य हो गए हैं क्या? वो बोलते हैं आपका सुनाथ न चाहिए मोरे क्या? अंतिम में उनको भी यही सोच आती कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो खोजना चाहिए वो नहीं खोजा। तो जो कुछ मिलना होगा तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा। मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये मांगो कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हूँ प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। नाथ, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना। जो ऐसा लगे कि मेरा आपसे संबंध हट जाएगा, आपसे भजन कभी पूरा मत करना मेरे मांगने पर भी। सच्चे मार्ग के पथिक बनो तो संसार अपने आप आपको घेर लेगा। माधव का भजन करो तो माया घेर लेगी। माया का भजन करोगे ना माधव मिलेगी ना माया मिलेगी। ये बहुत चंचल चपल माया भगवान की है। इसलिए जीवन केवल भोगों के लिए नहीं मिला। बहुत जीव भोग रहे हैं, बहुत जन्म भोगे आए हो। अगर नहीं मिलता है तो अहोभाग्य में मिल जाता है तो आपकी लीला। भजन करो गृहस्थी बन करके। नहीं मिलता है तो धैर्य पूर्वक रहो, किसी और की तरफ आंख मत उठाओ, प्रभु की तरफ देखो क्या व्यवस्था करते हैं, आनंद में रहोगे। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार भगवान शंकर ऐसे ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे थे तो अम्बा पार्वती जी ने कहा, प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे ध्यान में? बोले हमारे भगवान ने एक रूप धारण किया है, मोहिनी अवतार। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु हम भी वो अवतार रूप के दर्शन। कहा चलो ये तो बढ़िया अवसर है। अपने पार्षदों के साथ परम धाम गए। भगवान श्री हरि आओ स्वागत किया, बैठा ला। बोले प्रभु हम इससे प्रभु जितने अवतार हुए सबके दर्शन किए हम जाके, अब इस अवतार के तो दर्शन करेंगे। देखते देखते भगवान गायब हो गए। तो फिर नेत्र ऐसे हो गए ना, जो ही नेत्र हुए तो देखा नव किशोर अवस्था, वैसी श्यामता, वैसी चितवन। महादेव जी खड़े हो गए। अब बगल में त्रिपुर सुंदरी अम्बा बैठी हैं। भगवान शिव मोहिनी रूप में मोहित हो गए। तो हम तुम तो जीव है भैया, वो शिव है। इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते यार। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सुवन हारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या, समझ गया तो रोना क्या। अभी हम लोग स्वाप्निक जगत में फंसे हुए, इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, तो इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं बड़ा कर्म जाल फंसा हुआ है। किसी को कष्ट देने से तुम्हें सुख हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और ढूंढा अपने गांव में तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही थी। उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। तो वो लोभ में आ गया, बकरी भी तुम रख लो, बस केवल हमें बच्चा दे दो, रकम हम दोनों की दे दें। दे दिया। बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तत्काल तुम्हें लगेगा, परिणाम में तुम्हारा ऐसा दुख वो रूप लेके आएगा कि तुम्हारा नाश हो जाएगा पक्का। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और वो छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए। तो महात्मा में लिखा, तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी। पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे हो। हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है, अवश्य। किसी से प्यार किया है सच्चा, सच्चा प्यार किए होते तो प्रश्न ही ना आता। उसके देखे बिना चैन नहीं पड़ता, उसकी बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता। वही गली अच्छी लगती है जिसमें हमारा प्यारा होता है। अगर प्यारे का मिलन न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती। रात में लेटो तो वही ध्यान में आ रहा है, उसके सिवा कोई है नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगता, अपना श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता, दोस्त भी अच्छे नहीं लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार उस गली से कोई गुजर जाए और वो मुझे बताए कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा। कोई आके बता दे कि वो मेरे विषय में बात कर रहा था,
वो मेरी चर्चा, वो मुझे जानता है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे भी जानता है, पर उसकी बात, उसकी चितवन, उसकी मुस्कान, उसी का देखना, उसी का सुनना, उसी का बोलना, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो, या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है।